हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम काज में व्यस्त होंगे। तो गाइस अभी मैं हो गई हूँ कॉलेज के लिए रेडी, क्योंकि आज था मेरा पेपर और मैं जा रही थी पेपर देने। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो दोस्तों आज धूप भी नहीं लगी है और पूरा धुआं धुआं जैसा हो रखा है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा धुआं धुआं जैसा हो रहा है। तो दोस्तों अब चलती हूँ मैं कॉलेज के लिए और सुबह का नाश्ता बना रही है पिंका, जो कि मैगी बना रही है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि मेरा पेपर है 9 बजे से। तो दोस्तों यहाँ से काफ़ी दूर है कॉलेज। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ज़रूर। तो दोस्तों उतने में मिल जाती है मेरी फ्रेंड और फिर चलते हैं हम कॉलेज की ओर, क्योंकि मैं आज फ़ोन इसीलिए ले गई थी क्योंकि मुझे गाड़ी वालों को भी फ़ोन करना था, क्योंकि अगले ब्लॉग में मैंने कल के ब्लॉग में बोला था कि मैं घर जा रही हूँ। तो हम पहुँच जाते हैं कॉलेज के नीचे पे और यहाँ से हम बहुत नीचे रहते हैं। तो अभी धूप आ गई थी और उसके बाद आ गई थी मैं कॉलेज से रूम पे, और फिर हो जाती हूँ मैं घर के लिए तैयार और फिर अपने कपड़े भी पैक कर देती हूँ, क्योंकि गाड़ी वालों का फ़ोन आया कि हम आने वाले हैं, तू जल्दी से रोड पे आ जा। तो दोस्तों अभी मस्त वाली धूप लग गई है, क्योंकि सवेरा हो रखा था। तो सुबह सुबह धूप नहीं आती है जल्दी, क्योंकि यहाँ पे 8 बजे ही आती है धूप। और मैंने दिन का लंच भी नहीं किया, क्योंकि मुझे लेट हो रही थी घर के लिए, क्योंकि मेरा पेपर था 12 बजे तक। तो दोस्तों उतने में मैं पहुंच जाती हूँ रोड पे और यहाँ पे आ जाती है पिंका, जो कि कोचिंग से आ रही थी। और हमने खूब सारी बातें की, क्योंकि मैं घर जा रही थी और ये बोल रही थी ये बैग मेरे लिए दे दे। और फिर मैंने 2-4 फ़ोटो क्लिक की पिंका की, और उतने में ही गाड़ी वालों का फ़ोन आ जाता है कि हम आने वाले हैं। और हम 50 रुपये का कुरकुरे वगैरह भी खा चुके थे। और तो दोस्तों ये बोल रही थी कि मत जा, मैं अकेले हूँ, क्योंकि मुझे अकेला अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों मैं बैठ गई थी किसी भैया के बाइक में और उतने में ही वो भैया आ जाते हैं और अब आने वाली है हमारी वहाँ की गाड़ी। फिर ये बोलती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तू घर जा रही है। तो गाइस डैडी के बुलाने थी क्या हुआ था। तो उतने में आ जाती है हमारी गांव की गाड़ी और मैं रख देती हूँ अपना बैग, क्योंकि मेरा आज बहुत बड़ा बैग था, क्योंकि मेरे आधे कपड़े भी थे उसमें। और फिर मेरे चाचा जी जो कि बैग गाड़ी में रख देते हैं और मैं चलती हूँ घर के लिए। और यहाँ पे पिका बोल रही थी मत जा आज, मैंने कहा तू भी आ जा। तो गाइस उसने मैं तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग होती है नेक्स्ट डे से, और क्योंकि मैं कल का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं बना पाई, क्योंकि आपको पता है जब कहीं दूर का सफ़र रहता है तो गाड़ी में तबीयत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे था मेरे भाई लोग जो कि दौड़ के आ रहे थे, सुबह चले गए थे दौड़ने के लिए, और मैं पिलाती हूँ उनको चाय। और यहाँ पे आ जाता है गुन्नू भाई और मैं इसे बोलती हूँ नमस्ते, क्योंकि ये मुझे नमस्ते करता नहीं है। और यहाँ पे अंकु बिना मुँह धोए चाय पी रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है हम सुबह सुबह दौड़ने के लिए चले गए थे। और ये है हमारा ब्राउनी सिंह, जो कि ये भी जा रहा था दौड़ने के लिए, इसको भी इस बार भर्ती होना है। तो दोस्तों उसके बाद बना लेती हूँ मैं मॉर्निंग में नाश्ता, और बना रही थी छोला। घर के आलू थे और मटर था, मैंने कल रात का रख रखा था भिगोने के लिए, और आलू।
तो दोस्तों उतने में ही मैं चले जाती हूँ आज पहली बार मीटिंग में, क्योंकि मेरी मम्मी जाती नहीं है, क्योंकि मेरे दादाजी ख़त्म हो रखे थे तो फिर मेरे मम्मी लोग नहीं जाते हैं मीटिंग में, और उतने में चाची और मैं चली जाती हूँ मीटिंग में। तो गाइज आज थी पुराने बांजपुरा की छाँव में रुक जाओ परदेसी आज मेरे गाँव में, रुक जाओ परदेसी आज मेरे गाँव में स्वागत तुम्हारा। तो दोस्तों उतने में ही मैं यहाँ काम कर लेती हूँ, और मेरे को लगा दिया भैया लोगों ने काम करने पे, और मैं यहाँ पे सभी बुजुर्गों का नाम लिख देती हूँ फटाफट जो मीटिंग में आए हैं। तो दोस्तों फटाफट से मैं इनका नाम लिख देती हूँ, और फिर मैंने अपना काम भी कराना था, कुछ काम था मेरा, इसी वजह से मैं यहाँ आई थी। तो दोस्तों मैं फटाफट से उनका नाम लिख के फिर चले जाती हूँ खाना खाने के लिए घर, क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया था। और ये भैया हंस रहे थे मेरे को देख के, क्योंकि बोल रहे थे तूने मुंह धो के भी नहीं आई। तो दोस्तों घर जाके वैसे ही होता है, ठंडे से हालत ख़राब हो रही थी। में भी है विदेशों में, फॉरेन में, नाइजीरिया सुना, नाइजीरियन ग्रुप अधिकतर इस फ्रॉड को करवा रहा है। उसने क्या कर रखा है, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को अपने जाल में फांस रखा है, बिहार के लोगों को, राजस्थान के लोगों को वो उन्हें जोड़ता है, लिंक भेजता है, वो लोग आपसे बात करते हैं, कुछ नहीं करते। वो एक लैपटॉप लेके बिहार में कहीं जंगल में चल जाना, बैठे होंगे जहाँ टावर आ रहे होंगे, या उन्होंने वो ले रखा हो, क्या कहते हैं अपना उसका कनेक्शन, वाईफाई का ले रखा, वाईफाई का। वो वहाँ बैठे हो दिन के कई काम लोगों को कब से 100 फोन करते हैं, 100 में से 5-10 फंसी जाते हैं। एक बार हम पकड़ कर आए थे बिहार से, उससे पूछा मैंने कितना कमाता है, बोला किसी दिन तो 60-60 लाख हो जाता है। जो आदमी बिना नौकरी करे इस तरीके से पैसा कमाएगा, उसको उतना दिमाग भी चलेगा। तो मैंने पहले बताया कि कभी भी अपनी कोई भी फोटो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में डाउनलोड ना करें। क्या फायदा उसे डाउनलोड करके, क्योंकि साइबर ठग इन फोटो से आपकी आईओ बनाकर आपके परिचित के साथ ठगी कर सकते हैं। आपकी फेस आईडी बनाई, आपकी फोटो लगी है, आपकी तरफ से डाल दिया घर में कि मैं फंस गई हूँ, मेरे को कोई दिक्कत हो रही है, आओ पैसे मांग लेते हैं। और आप फोटो देखते हैं तो हमारे यहाँ कोई परिवार के दे भी देते हैं। किसी अनजान व्यक्ति से जानकारी साझा ना करिए। कैसे होती है आपके साथ ठगी? कोई क्या करता है, बैंक मैनेजर करके कॉल करता है, बैंक मैनेजर के नाम से कि मैं फला बैंक से बोल रहा हूँ, आपका खाता जो है ब्लॉक होने वाला है, आपकी केवाईसी अपडेट होने वाली है, अभी आपको एक लिंक आएगा, आप उसे कहना क्लिक कर देना, ओके कर देना। आप उसे ओके कर देते हो, फिर आप पे ओटीपी आता है, कहता है कि आप पे एक ओटीपी आया होगा, नंबर आता है 5 अंकों का, आप वही बता दें। तो क्या है, कोई बैंक का कर्मचारी आपसे या बैंक मैनेजर कोई भी आपसे आपके खाते के बारे में जानकारी नहीं मांग सकता। अगर कोई फोन भी करता है कि ना, बैंक में जाके अपने खाते को स्वयं ठीक करें। फोन पे कोई जानकारी, बहुत अच्छी बातें करते हैं, आपको यकीन हो जाएगा कि बैंक का बड़े से अभी जो फंसे 18 लाख के मास्टर जी हैं शिक्षा विभाग से, क्या जानकारी नहीं लगते होंगे? 18 लाख रुपए दे दिए, अपने रिश्तेदार को 50,000 रुपए दे पाएंगे, उसे बैठे बैठे 18 लाख दे दिए। गाड़ी का बिजनेस करो या मोटरसाइकिल करो, ऑनलाइन इससे खरीद के इसको दो। अरे उसको क्या, वो क्यों करवा रहा तुम्हारा काम? उसको लालच होगा नहीं। उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग करी और ट्रेडिंग करी, उसका पैसा अगर उसने करी होगी, या तो एक तो वैसा ऐप भी है जो करवा रहा है, सरकारी है, लेकिन उसकी जानकारी आपको नहीं है। तो हमने भी जांच के रखी है पर्ची को, उसका पता कर रहे हैं कि अब कहाँ के खाते हो, वो बैंक के नाम ही नहीं सुने हमने। यस बैंक है, पता नहीं को यस बैंक का यहाँ तो है नहीं कोई। वो मुझे लग रहा था बाहर के हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, वहाँ के खाते हैं सारे, और एक खाते में नहीं गए, वो हर ट्रांजेक्शन अलग अलग खातों में जा रखा है। तो जब मैंने मास्टर साहब से मैंने कहा आप पढ़े लिखे बच्चों को पढ़ाते हो, ये ट्रेडिंग करो तो एक ही खाता तो होगा, हर बार नया खाता नंबर मिल रहा है आपको, और आप खुद ही जमा कर रहे हो पैसे। तो ऐसा नहीं करना है कि किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग के चक्कर मत पड़ना,
और दूसरा, आज की डेट में बहुत बच्चे जो नासमझी में काम कर जा रहे हैं कि किसी भी को फेसबुक में किसी भी लिंक को लाइक कर दे रहे हैं, चाहे वो राष्ट्र विरोधी हो, किसी धर्म विरोधी हो, या जन भावनाओं को आहत करने वाला हो, पढ़ते नहीं है और उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। जहाँ उसने फॉरवर्ड किया, जब कभी इसमें मुकदमे होते हैं तो वो भी पकड़ा आ जाता है कि किसने इसमें को लाइक किया है और किसने इसको फॉरवर्ड किया है। तो बिना पढ़े सोचे समझे किसी भी लिंक को फॉरवर्ड नहीं करना है। और फेसबुक उसमें आपका ऐसे उसमें आता है, किसमें, व्हाट्सएप में लिंक आ जाते हैं, राम राम जी लिखा रहता है कि इस पे वो लाल बत्ती जलती बुझती, इस लिंक पे क्लिक कर दो। उसमें कुछ अश्लील भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके सीधे फोन में का डाटा पे अटैक करता है। उसको करते ही लिंक हुआ, खुला, उसने नेट चला होगा, पूरा नेट से खुलेगा तो आपका जो फोन का डाटा क्लाउड में चला गया, अब आपके पास कुछ नहीं रहा। क्लाउड जानते हो आप? प्रधान जी को पता होगा। क्लाउड में डाटा जानने का मतलब कि जब हम कोई भी ऐप लोड करते हैं, कोई भी ऐप, वो मांगता है अलाउ डोंट अलाउ करोगे तो इंस्टॉल नहीं होगा। जब आप अलाउ करते हो, कहता मैं आपकी फीचर ले लूँ, आपका डाटा, आपकी गैलरी के फोटो ले लूँ, वो सारी चीजें मांगे आपसे। हम अलाउ करते बिना पढ़े, पढ़ता नहीं कोई, अलाउ करते बाद में इंस्टॉल हो जाता है। अब तुमने क्या करा, अपनी सारी जानकारी किसको दे दी, उस ऐप वाले को दे दी। कुछ सरकारी ऐप है वो खैर नहीं करेंगे। अब आपने सारी जानकारी तो दे दी, आपका कहाँ हवा में तो है। उनका अनिवार्य रूप से क्या होना है, पंजीकरण होना है। और इसका जो उस समय उन्होंने समय दिया था 27 जनवरी 2025 के बाद 6 माह का टाइम, 6 माह के टाइम के अंतर्गत आप लोगों के द्वारा क्या करना था, अनिवार्य रूप से क्या कराना है, विवाह का पंजीकरण कराना है। अगर कोई व्यक्ति विवाह का पंजीकरण समय पर नहीं कराएगा तो उस पर लगभग 10,000 रुपये का क्या है, जुर्माना है। तो मेरा आप सभी लोगों से, क्योंकि 2 बार सरकार इसको क्या कर दी गई है, इसको बढ़ा दी गई, इसकी समय सीमा एक तो जब लागू हुई उससे 6 महीने बढ़ा दी गई है, उसके बाद 6 महीने। क्षेत्र पंचायत और सारे विधायी के कार्यकर्ता जी सभी का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा ठंड होनी, देखा भी तो मनी पड़ो अरे लगलियो सॉरी पहाड़ी लाइफ स्टाइल मेरी लगलियो। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और ये देखो अरमान आया है और ये पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल देता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में और तब तक के लिए बाय।